वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आज मुझे हेलो अल्केन्स की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? हेलो अल्केन्स की। और मुझे वो प्रिपेयर करने हैं। आप मेरे साथ मिलके हेलो अल्केन्स को प्रिपेयर करोगे। किस किस से प्रिपेयर करना है? अल्कोहल से। फिर उसके बाद किससे प्रिपेयर करना है? अल्कीन से। और लास्ट में करेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज, यानी कि अगर आपके पास क्लोरो या ब्रोमो है और आपको आयोडो या फ्लोरो अल्केन्स प्रोड्यूस करना है तो वो ये मेथड है। अल्कोहल से कैसे कैसे प्रिपेयर करोगे? हम इसमें PX3 यानी कि X कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन भी हो सकता है और आयोडीन भी हो सकता है। इसके अलावा हम PCl5 से HX यानी कि X, इनमें तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और लास्ट में थायोनाइल क्लोराइड से, इन चीजों से प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी चीजों से हम प्रिपेयर करने वाले हैं। अल्कीन्स की तो एक ही तरीका होता है, ठीक है। एसिड, कौन सा एसिड? एसिड से प्रिपेयर करेंगे, बट एसिड कौन सा यूज करेंगे? HX यूज करेंगे, ठीक है। और हैलोजन एक्सचेंज में हम या तो सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाओगे या फिर सोडियम आयोडाइड के साथ करवाओगे, वो भी किसकी प्रेजेंस में? एसीटोन की प्रेजेंस में। तो ये टोटल रिएक्शंस हैं जो हम इस आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अगर ये अभी तक आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे चलते हैं। किससे प्रिपेयर करेंगे? अल्कोहल से। जितने भी फॉस्फोरस के हैलाइड्स है ना, वो सारे के सारे मैं इसमें कवर कर देता हूं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ROH, मेरे पास एक ऐसा अल्कोहल है, ठीक है। कौन सा अल्कोहल है ये? प्राइमरी। मैं इसकी रिएक्शन करवाने वाला हूं PCl5 के साथ। PCl5 के साथ इसकी रिएक्शन होगी। अल्कोहल के पास दो चीजें हैं, एक O और एक H, और यहां से निकलेगा Cl और बन जाएगा RCl। अब निकली बाहर दो चीजें, एक O और एक H। H के साथ दूसरा Cl जाएगा तो बनेगा HCl। अब PCl5 के पास 3 Cl बचे और एक ये बचा है ऑक्सीजन, तो क्या आएगा? POCl3 यानी फॉस्फोराइल क्लोराइड। ठीक है जी, ये क्लोरोअल्केन बन गया। अगर यही रिएक्शन मैंने PCl3 के साथ करवानी हो, PCl3 के साथ करवानी हो तो ये कुछ डिफरेंट होगी। यहाँ पे क्लोरीन है 3, तो मुझे अल्कोहल भी कितने चाहिए? 3, ताकि हेलोअल्केन्स कितने प्रिपेयर हो? 3 हेलोअल्केन्स प्रिपेयर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे O भी 3 बचे और H भी 3 बचे, बट फॉस्फोरस 1 बचा। 3 हाइड्रोजन बचे, 1 फॉस्फोरस बचा और 3 ऑक्सीजन, ये फॉस्फोरस एसिड बन गया। क्लोराइड के साथ तो इस तरह से आप रिएक्शन करवा सकते हैं, बट अगर मैं यही रिएक्शन PBr3 के साथ करवाना चाहूं तो प्रॉब्लम ये है कि PBr3 जो है बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है और एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर आप कहोगे कि सर ये वाली रिएक्शन कैसे करवाएं? तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से करवाएंगे कि मैं इसमें डायरेक्टली PBr3 यूज नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कैसे यूज करूंगा इसको? यहां पे मैं रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन का इस्तेमाल करूंगा। दोनों अलग अलग इस्तेमाल होंगे। ये देखिए, ये मेरे पास मान लो कि एक फ्लास्क है जिसमें मैंने ऑलरेडी अल्कोहल डाल रखा है, और जब तक मैं इसमें PBr3 डालूंगा तब तक तो वो अनस्टेबल है, तो वो तो खत्म हो चुका होगा। मैं इस अल्कोहल के अंदर रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन दोनों डाल देता हूं। ऐसे कि इससे क्या होगा कि फॉस्फोरस और ब्रोमीन मिलके PBr3 इस फ्लास्क के अंदर ही बनाएंगे। इसको बोलते हैं इनसाइटो। क्या बोलते हैं? इनसाइटो। यानी इसके सॉल्यूशन के अंदर ही PBr3 प्रोड्यूस हो गया, तो ये बन गया RBr। अब अगर मैं यही सेम टू सेम रिएक्शन आयोडाइड के लिए करना चाहूं तो मुझे सेम यही करना पड़ेगा कि रेड फॉस्फोरस की रिएक्शन मैंने करवाई आयोडीन के साथ, तो ये Ri प्रोड्यूस हो गया। जितने भी हैलाइड थे फ्लोराइड को छोड़ के, वो सारे फॉस्फोरस के हैलाइड्स
के साथ इस तरह से कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, चलें बेटा आगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा हैलोजन एसिड्स। हैलोजन एसिड्स की बात करें तो हैलोजन एसिड्स आर HX where X may be क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, इनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अगर देखी जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जिसका बॉन्ड वीक होगा, जिसका बॉन्ड वीक होगा वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और हमें पता है कि हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड वीक होता है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। फिर उसके बाद आती है बारी HBr की और सबसे कम आती है बारी HCl की। ये तीनों का ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है। अब बात करें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी किसकी? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की। तो याद रखिए कि ये अभी आपको पता नहीं होगा कि SN1 और SN2 क्या होता है। वैसे मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट मैं पहले आपको ये बता दूं कि इसमें टर्शरी हैलोल्केन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, फिर सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है? तो हम आगे रिएक्शंस को फॉलो करें। देखो HCl की रिएक्शन अगर करवाओगे प्राइमरी अल्कोहल्स के साथ, प्राइमरी अल्कोहल्स है तो ये कम रिएक्टिव होंगे, ऊपर से HCl है तो और भी कम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे रिएक्शन करवानी है तो मुझे साथ में इस्तेमाल करना होगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तभी RCl बनेगा। अब यहां से देखिए, यहां से निकला H, ठीक है, OH, और यहां से निकला H। ठीक है, तो R और Cl आपस में जुड़े तो RCl, और H और OH क्या बन गया? वाटर। ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या इस्तेमाल है और क्यों यूज किया गया ये हम आगे पढ़ेंगे। अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन करवा देते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ, ठीक है, HCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो ये सेकेंडरी हैलोल्केन यानी क्लोरो अल्केन मिलेगा। ठीक है, कौन क्या मिलेगा? सेकेंडरी हेलो अल्केन आपको मिलेगा। बट दोनों में फर्क होगा कि ये रिएक्शन थोड़ी सी स्लो होती है, ये रिएक्शन थोड़ी सी फास्ट होती है। यानी कि इसको रिएक्शन को कंप्लीट होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, बट जबकि ये रिएक्शन 1 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल्स के साथ आप इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपको इस कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ HCl के साथ ही रिएक्शन करवा देंगे तो आपको टर्शरी हैलोल्केन मिल जाएंगे। यहां तक क्लियर है? अब उसके बाद हम HBr या HI की रिएक्शन करें तो याद रखिए कि HBr या HI नाम के एसिड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि HBr और HI इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि इनको मौके पे ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अब आपने फिर सोच देखा होगा कि मौके पे कैसे प्रोड्यूस करना है इसको, वो मैं बताता हूँ आपको। अल्कोहल की रिएक्शन आप पहले सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक एसिड इन दोनों को मिला के डाल दीजिए। इस रिएक्शन में क्या होगा कि NaBr सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करेगा तो HBr इस रिएक्शन के अंदर ही प्रोड्यूस होगा, तो बनेगा RBr। क्लियर है? ब्रोमो ब्रोमो अल्केन जो है वो मौके पर प्रोड्यूस होगा। इन दोनों की रिएक्शन में HBr सेक्रेट होगा इन साइटो। ठीक है जी, इसी तरह से हम अगर पोटेशियम आयोडाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो इन दोनों की रिएक्शन में HI इन साइटो प्रिपेयर होगा और हमें आइडो अल्केन मिल जाएगा। तो ये थे सारे के सारे। ठीक है, और ये जो HCl के साथ आपने प्रेपरेशन की है ना, ये तीनों, इन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ग्रूव्स प्रोसेस। इन रिएक्शंस को हम बोलेंगे ग्रूव्स प्रोसेस। अब आगे पढ़ेंगे कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का क्या पर्पस है कि इस रिएक्शन में इसका प्राइमरी हैलोल्केन को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल किया गया। ओके, पढ़े आगे बेटा। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। चलो, हाँ जी,
पढ़ते हैं कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल हमें क्यों करना पड़ा हैलो अल्केन्स की प्रेपरेशन में। तो ये देखिए कि हमें पता है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब HCl के साथ इसकी रिएक्शन करवानी होगी तो ऑक्सीजन और कार्बन का जो बॉन्ड है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, और ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें लुईस एसिड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड क्या करेगा कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। और आपको पता है कि अल्काइल चेन जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और जैसे ही कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को छोड़ेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अगर ये बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो Cl जो है वो इस जगह पे लग पाएगा और यहाँ पे वाटर बाहर आएगा। क्लियर हो गया? तो मैं लिख देता हूं यहां पे क्या होगा इसमें, एनहाइड्रस ZnCl2 इज ए लुईस एसिड which attach to oxygen of alcohol and break the carbon oxygen bond। क्लियर है? ठीक हो गया? चले बेटा आगे, ये नोट कर लो, ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अच्छा, एक और क्वेश्चन आ गया हमारा कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल आपने टर्शरी क्लोरो अल्केन्स की प्रेपरेशन के लिए क्यों नहीं किया, जबकि प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की प्रेपरेशन में क्यों यूज किया? क्योंकि टर्शरी जो होते हैं ना, टर्शरी अल्कोहल्स, ये जब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना है, तो टर्शरी में जल्दी टूट जाएगा। और क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन जब लेकर जाएगा तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये बनेगा टर्शरी कार्बोकेटाइन। और टर्शरी कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। यहां पे मैं लिख देता हूं कि टर्शरी अल्कोहल्स after the cleavage of CO bond forms carbocation, and tertiary carbocations are more stable than primary and secondary carbocations. So anhydrous zinc chloride is not required for the cleavage of CO bond। ओके बेटा, क्लियर हो गया? चले आगे, नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे चलते हैं। बाय द एक्शन ऑफ थायोनाइल क्लोराइड, यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है थायोनाइल क्लोराइड। थायो जहां पे भी वर्ड हो, एस सल्फर, नाइल थायोनाइल यानी कि SOCl, क्लोराइड यानी Cl2। तो थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होगी अल्कोहल की SOCl2 के साथ, तो यहां से एक क्लोरीन निकलेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और ClR के साथ, यानी कि RCl। अब देखिए ये एक और Cl बचा, ये HCl H के साथ निकल गया तो बन गया HCl। अब SO इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2। SO2 गैस थी, निकल गई, HCl गैस निकल गई, और RCl हमको बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिल जाएगा, क्योंकि ये दोनों गैसेस एस्केप हो जाएंगी। क्लियर है?
तो इसीलिए थायोनाइल क्लोराइड का जो ये रिएक्शन है ये सबसे बेस्ट रिएक्शन है क्लोरोअल्केन प्योर फॉर्म में कन्वर्ट कर बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए। चले बेटा आगे, चलो ये लिख लिया है, ये स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है हमारा बाय द हाइड्रोहेलोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। हाइड्रोहेलोजनेशन यानी कि हम HX ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे? अल्कीन्स में। ठीक है जी। और क्या होगा देखो, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इनमें से एक बॉन्ड टूटेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक कार्बन पे आएंगे, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और हमें पता है कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और X पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये H पॉजिटिव के साथ दिल लगा बैठेंगे, जिसकी, और ये जो कार्बन है ना इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा। और क्योंकि पहले इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया है, ठीक है, फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया है, तो नाम उसी का होगा जो पहले अटैक करेगा। ठीक है जी। और इस रिएक्शन को हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। किसका एडिशन हुआ है? इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, ओके। चल गया पता आपको बेटा कि एडिशन रिएक्शन हुआ, कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, पाई बॉन्ड एक कार्बन पे शिफ्ट हुआ, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आया, जिस पे नेगेटिव चार्ज आया उसी पे H ने अटैक किया और दूसरे पे हैलोजन ने अटैक किया, तो ये बन गया हेलो अल्कीन। क्लियर है? ये बन गया हेलो अल्कीन। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। अगर मेरे पास कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और मैं उसमें HCl को ऐड कर दूं, तो बताइए कि क्या प्रोडक्ट मिलेगा? अब मेरे पास तो दो ऑप्शंस हैं, या तो मैं H इस कार्बन को दे दूं या फिर इस कार्बन को दे दूं। अगर मैंने H दिया बीच वाले कार्बन को, तो मुझे प्रोडक्ट मिलता है ये वाला। और अगर मैं ये H लास्ट वाले कार्बन एटम को यानी फर्स्ट कार्बन एटम को दे दूं, तो मेरे पास प्रोडक्ट ही मिलता है ये वाला। भाई अब तो कंफ्यूजन है कि दोनों में से एक प्रोडक्ट फाइनल है और दूसरा प्रोडक्ट नहीं, एक मेजर है तो दूसरा माइनर है। तो इस डिस्प्यूट का, इस लड़ाई का, इस झगड़े का जो निपटारा करेगा वो करेगा मार्कोवनिकोव। ठीक है, तो कौन करेगा? मार्कोवनिकोव। तो मार्कोवनिकोव के पास चलते हैं, फिर वही बताएगा, डिसीजन लेगा कि कौन सा प्रोडक्ट मेजर है। चलिए मैं बताता हूं आपको मार्कोवनिकोव रूल क्या कहता है। मार्कोवनिकोव रूल कहता है कि जिसके पास हाइड्रोजन पहले से ज्यादा है, हाइड्रोजन उसी को दे दो। इसका मतलब है कि फर्स्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन यानी ये वाला, और Cl जाएगा दूसरे के पास, तो ये हो गया जी मेजर प्रोडक्ट। लो जी, मार्कोवनिकोव ने तो सारा झगड़ा ही खत्म कर दिया कि एक प्रोडक्ट मिलेगा मेजर तो दूसरा माइनर। अब इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं कि मार्कोवनिकोव ने ऐसा क्यों सोचा होगा कि जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है आप उसी को हाइड्रोजन दे दो। तो यहां तक अगर आपने नोट कर लिया बेटा, चेक कर लिया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया तो ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि मार्कोवनिकोव ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर मैं कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड और एक के पास हाइड्रोजन 2 और दूसरे के पास एक ही है, तो याद रखिए कि यहां से या तो पाई बॉन्ड इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे या फिर इस डायरेक्शन में शिफ्ट होंगे जब कोई चीज अटैक करने के लिए आएगी। अब मैं एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट हुए। अब इसके पीछे का रीजन क्या है कि इस वाले डायरेक्शन में ही क्यों शिफ्ट हुए? क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप।
मिथाइल इलेक्ट्रॉन फेंकेगा तो कार्बन को देगा। कार्बन के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो कार्बन कहेगा कि मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए। यानी कि अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए तो यहां पे सोचिए कि क्या बनेगा, CH3CH, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आया और यहां पे 3 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, H पॉजिटिव ने यहां अगर अटैक किया तो अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन गया है। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में से कोई एक कार्बोकेटाइन बनाना हो तो आप सेकेंडरी को ही प्रेफर करेंगे, इसीलिए तो ये बना। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया बेटा? अगर क्लियर हो गया तो हम चले आगे। मार्कोवनिकोव रूल भैया इंतजार कर रहे हैं हमारा। चलिए, मार्कोवनिकोव रूल अब इसमें क्या बोलता है कि अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स में HX यानी के प्रोटिक एसिड वो होते हैं जिनके पास H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन होता है, तो H पॉजिटिव अटैक करेगा, ये वहां पे अटैक करेगा, उस कार्बन एटम पे अटैक करेगा जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा है। क्लियर हो गया? मार्कोवनिकोव रूल क्या है कि आप हाइड्रोजन उस कार्बन को दोगे जिसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा है। ओके, चले आगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। अब एक और चीज आ गई, एंटी मार्कोवनिकोव रूल। अब ये क्या है? अब एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए कि मैं अनसिमेट्रिकल ही अल्केन है मेरे पास, अनसिमेट्रिकल अल्केन, इसमें मैं ऐड करता हूं HBr, और वो भी किसकी प्रेजेंस में? पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में। याद रखिए कि जो पर ऑक्साइड इस्तेमाल किया है यह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड नहीं बल्कि बेंजोइल पर ऑक्साइड है। क्या है? बेंजोइल पर ऑक्साइड है। अब बेंजोइल पर ऑक्साइड क्या होता है? कुछ ऐसा होता है, आपको ये तो पता होगा कि परऑक्साइड वो होते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं, इनमें सिंगल बॉन्ड होता है। और बेंजोइल पेरोक्साइड में क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास चला गया और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा तो ये होमोलिटिक फिजन होगा और यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब है कि जो एडिशन होगा वो फ्री रेडिकल एडिशन होगा, फ्री रेडिकल एडिशन होगा बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ। और याद रखिए कि सिर्फ HBr ही यही रिएक्शन देता है, इसके अलावा और कोई भी रिएक्टेंट ये रिएक्शन नहीं देगा, ना तो HI देगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ये वाला मिलेगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलेगा, बाकी सब में 2 ब्रोमो आता है, बट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन है। अब मुझे इसकी रिएक्शन बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। मैंने HCl के साथ रिएक्शन करवाई है पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, तो मुझे बताइए कि इसका प्रोडक्ट क्या आएगा। डेफिनेटली इसका प्रोडक्ट जो है वो मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा, ना कि एंटी मार्कोवनिकोव, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि HBr, सिर्फ HBr एंटी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग चलेगा। ओनली HBr, ओनली HBr गिव एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ठीक है जी, एंटी मार्कोवनिकोव में सिर्फ HBr ही इस्तेमाल होगा और कुछ नहीं इस्तेमाल होगा, HCl भी नहीं इस्तेमाल होगा। अब नेक्स्ट मुझे बताओ इस रिएक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। HBr, ठीक है, अब इसमें मैंने पेरोक्साइड इस्तेमाल नहीं किया तो ये भी मार्कोवनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही चलेगा। एंटी मार्कोवनिकोव रूल चलाना है तो सिर्फ 2 चीजें होंगी। ठीक है जी, और एंटी मार्कोवनिकोव रूल जो था, एंटी मार्कोवनिकोव जो था वो उस ये इफेक्ट बना रहा था तो उसके गले में खराश हो गई, तो इसका मतलब है कि इसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं। अब पेरोक्साइड क्यों पीछे रहे, तो पेरोक्साइड भी आया और कहता कि मेरा नाम कब आएगा, तो इसका नाम भी बीच में आ गया और
परऑक्साइड इफेक्ट हो गया। इतने सारे नाम है एंटी मार्कोव रूल, परऑक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट। अगर ये चीज नोट कर ली है बेटा तो नोट कर लीजिए, ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलिए नेक्स्ट, एंटी मार्कोव रूल की थोड़ी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। एडिशन रिएक्शन हुआ है प्रोटिक एसिड यानी HBr का अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन में, तो परऑक्साइड की प्रेजेंस में तो हाइड्रोजन जो एटम है वो जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है उसके पास जाएगा। ओके, एंटी मार्कोव रूल अगर क्लियर हुआ तो चले आगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ गया बाय हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड यानी ऑलरेडी हैलोजन प्रेजेंट है चेन में, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH2 Cl। अब मुझे इसमें कन्वर्ट करना है आयोडाइड में, तो मैं सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करूंगा, और वो भी किसकी प्रेजेंस में, एसीटोन। एसीटोन एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल कीजिए और मेरे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो ये होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एसीटोन का इस्तेमाल क्यों किया। सोडियम आयोडाइड जो होता है ना, ये एसीटोन में डिसॉल्व होता है, ठीक है जी। बट मान लो कि मैंने एसीटोन में Na सोडियम आयोडाइड डाल दिया, उसमें क्लोरो इथेन डाल दिया। अब NaCl जो है, NaCl ये एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, ये NaCl एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होता, तो इसको प्रेसिपिटेट आउट कर लिया जाएगा, पीपीटी आउट कर लिया जाएगा, और ये आइडो अल्केन जो है वो हमें प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अब इस रिएक्शन को बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, अब इसको याद भी करने की एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको, बड़ी शानदार ट्रिक है कि फिंकलस्टीन गया नाई के पास। किसके पास गया, नाई के पास, और नाई ने क्या किया, उसकी कटिंग करने के लिए फिंकलस्टीन की एसीटोन का स्प्रे किया। जब एसीटोन का स्प्रे हुआ तो थोड़ी सी एसीटोन उसकी नाई की आई में चली गई और उसकी आई निकल गई, आई निकल के अल्काइल चेन के साथ लग गई। तो फिंकलस्टीन ने कहा भाई मेरी कटिंग तो कर दो, कहता ना ना कल आना, ना कल आना। ठीक है, तो ये इस तरह से रिएक्शन याद हो गई। चले नेक्स्ट, चले बेटा चलिए अब नेक्स्ट करते हैं अगली रिएक्शन, फिर इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरो, अभी तक आपने देखा होगा कि एक भी रिएक्शन हमने फ्लोरोअल्केन प्रोड्यूस करने वाली नहीं पढ़ी है, तो ये पहली रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। इसकी ना रिएक्शन करवा दो सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्लोरोअल्केन की, तो ये बन जाएगा जी फ्लोराइड CH3 CH2 F प्लस AgCl। अब इसमें देखिए कि क्लोरो ने फ्लोरो को एक्सचेंज कर लिया, ठीक है, और इस रिएक्शन को स्वार्ट्स रिएक्शन बोलते हैं। तो मैं इस रिएक्शन को याद करने की ट्रिक बता देता हूं कि ये जो हेलो अल्केन है ना, ये बड़ा स्वार्थी है। क्या है, स्वार्थी है। क्यों स्वार्थी है, क्योंकि इसको चांदी का लालच है, ठीक है, चांदी का लालच है। तो जैसे ही सिल्वर आएगा, देखो जी फ्लोरो भी पहली बार आएगा, तो इससे पहले फ्लोरो ने भी रिएक्शन नहीं दी थी, तो फ्लोरो का भी मन ललचाएगा और फ्लोरो अल्केन बन जाएगा, और AgCl साथ में बाय प्रोडक्ट आएगा। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। मैं इसको रब कर दूं, जो आगे चले। एक और है मर्क्यूरस फ्लोराइड। मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ भी आप रिएक्शन करवा के सेम टू सेम CH3 CH2F प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें चाहे आप ब्रोमो का इस्तेमाल करें, चाहे आप क्लोरो का इस्तेमाल करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये अगर आपने लिख लिया है तो मैं इसको रब करूं और उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए, मेरे पास अगली जो रिएक्शन है वो है हर्ट्ज-डायक रिएक्शन। सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को कम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ब्रोमीन ऐड कर देता हूं। जैसे ही मैंने ब्रोमीन ऐड किया, एक Ag और एक Br
AgBr हो गया बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे बचते हैं ये COO, ये बनेंगे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब यहाँ पे बचा है एक ब्रोमीन, ये जाएगा अल्काइल चेन के पास, तो बनेगा RBr, यानी कि ये ब्रोमो अल्केन प्रोड्यूस हो गया, ठीक है जी। हंट्स डायरेक्ट करेक्शन, ना सिर्फ ये सिल्वर अल्काइल चेन के लिए बल्कि ये एरोमेटिक ग्रुप्स पे भी काम करती है, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रोमीन की रिएक्शन अगर आप करवा दो इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, यहाँ पे CCl4 का इस्तेमाल करें तो यहाँ पे मुझे मिलता है ब्रोमो अल्केन प्लस CO2 प्लस AgBr, तो ये हो गई रिएक्शन। ओके बेटा, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्लोरो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ब्रोमो भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, बट याद रहे कि आयोडाइड को सेक्रेट करने की इसमें कोशिश ना करें। वो क्यों ना करें, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ये अभी तक आपने लिख लिया है तो लिख, ठीक है, वरना नेक्स्ट चलते हैं हम। चलिए नेक्स्ट चलें तो ये है हमारे पास, हाँ क्वेश्चन आ गया बेटा, वही जो अभी आपको मैंने बताया था कि आयोडोअल्केन्स का सेक्रेशन क्यों नहीं हो सकता। अब मान लीजिए कि मैं RCOOEG इसका इस्तेमाल करता हूं आयोडीन के साथ, तो यहाँ पे मुझे सिल्वर आयोडाइड तो मिल जाएगा, बट इस रिएक्शन में एस्टर बन जाएगा। क्या बनेगा, RCOOR प्लस एक कार्बन डाइऑक्साइड भी हो गया बाहर। रिएक्शन बैलेंस्ड है, चेक कर लीजिए। इसमें एस्टर का सेक्रेशन होता है, ना कि आइडोअल्केन का, और इस रिएक्शन को हंट्स डायरेक्ट रिएक्शन नहीं बोलते, इस रिएक्शन को बर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन बोलते हैं। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड बर्नबाउम सिमोनीनी रिएक्शन, क्या नाम रखा है पेरेंट्स ने चुन के। इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे है जी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा अल्काइल, अच्छा क्वेश्चन आ गया 2023 में, क्वेश्चन ये पूछा गया CBSE बोर्ड में कि हमें अल्काइल फ्लोराइड का, किसका, अल्काइल फ्लोराइड का सिंथेसिस करना है, तो इसमें से कौन सी रिएक्शन चूज करेंगे। एकमात्र रिएक्शन है फ्लोरोअल्केन के सेक्रेशन की, वो थी स्वार्ट्स रिएक्शन, बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1-आइडोब्यूटेन 1-क्लोरोब्यूटेन से कैसे प्रिपेयर करोगे। बहुत इजी है, ये देखिए 1-क्लोरोब्यूटेन को बनाया कैसे जाए, पहले CH3 CH2 Cl, सॉरी हाँ CH3 CH2 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 Cl, ये 1-क्लोरोब्यूटेन है। 1-क्लोरोब्यूटेन, मैं इसकी रिएक्शन करवाने वाला हूं किसके साथ, अब मुझे कन्वर्ट करना है इसको 1-आइडोब्यूटेन में, यानी CH3 CH2 CH2 CH2, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं आयोडीन का I। तो मुझे ये चीज बनानी है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पे अगर मैं सोडियम आयोडाइड का इस्तेमाल करूं और वो भी एसीटोन की प्रेजेंस में, तो क्लोरोआइडो में कन्वर्ट होता है और साथ में मिलेगा NaCl। तो ये रिएक्शन है फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर रिएक्शन पसंद आई हो तो हम आगे चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रोपीन टू 1-आइडोप्रोपेन। अरे बाप रे, ये कैसे हो सकता है पॉसिबल, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अगर HI के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो 1-आइडोप्रोपेन नहीं मिलता। दिक्कत ये है कि इसमें 2-आइडोप्रोपेन मिलेगा, बट मुझे तो 1-आइडोप्रोपेन बनाना है, तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां से हटाता हूं इसको और इसकी जगह पे मैं लगाता हूं HBr और यहाँ पे चढ़ाता हूं पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जैसे ही मैंने रिएक्शन करवाई, ब्रोमो आ गया फर्स्ट पोजीशन पे, और जब ब्रोमो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा तो आयोडो को कन्वर्ट जल्दी किया जाएगा सोडियम आयोडाइड और एसीटोन की प्रेजेंस में, तो ये आ जाएगा मेरे पास 1-आइडोप्रोपेन।
ठीक है, जब भी फर्स्ट पोजीशन पे आइडो लेकर आना हो तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें आपने एच आई ऐड किया तो ये इस वाली पोजीशन पे चला जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए ये रिएक्शन क्लियर है। आगे नेक्स्ट कन्वर्जन हमारी, ओके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी तक फिलहाल बच्चों इतना काफी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड्स।